वो बता देगी तो उसको कलेक्टर बना देंगे हम लोग। अगले बार 11 महीने बाद राम विचार जी मंत्री बनने वाले हैं, शासन में विधायक तो बन के आने वाले हैं, उसको तुरंत हम IAS अवार्ड कर देंगे यदि मूल्यांकन में बता देते। ये भविष्यवाणी है या हकीकत? 24 घंटे पहले ये बयान अजय चंद्राकर की जुबान से निकला तो बीजेपी के अंदर खलबली मच गई। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने इस बयान से पूरी तरह किनारा भी नहीं किया। अमूमन जब भी कुछ ऐसे विवादित बयान आते हैं तो पार्टी के सीनियर नेता पल्ला झाड़कर उसे व्यक्तिगत बयान करार दे देते हैं, लेकिन धर्मलाल कौशिक ने अजय चंद्राकर के राम विचार नेताम को मुख्यमंत्री बनने के दिए बयान पर प्रतिक्रिया भी दी है। ये अजय चंद्राकर जी का बयान होगा, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता है, यदि वो बोल रहे होंगे तो शायद उनके किसी से बातचीत हुई होगी। बात मुख्यमंत्री की हो और वो भी 11 महीने बाद, यानी 2023 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के दावे की, इस पर कांग्रेस खामोश कहां रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी तंज के साथ तीखा पलटवार किया। मुझे लगता है कि माननीय अजय चंद्राकर जी हमेशा बयान में केवल सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने अवसर दिया था, तब तो किसी ट्राइबल के पक्ष में या राम विचार नेताम जी के पक्ष में किसी भाजपाई ने कभी कुछ नहीं कहा था, और आज राम विचार नेताओं को बनाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, अगला चुनाव तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 75 विधानसभाओं में जीत के बनाएगी। ये बात तो तय है कि 2023 के चुनाव में चेहरा काफी हद तक चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। फिर बात चाहे आदिवासी चेहरे की हो या OBC, ऐसे में बीजेपी ने कहीं सोच समझकर ही तो आदिवासी कार्ड नहीं खेला है। हालांकि अजय चंद्राकर के बयान पर बीजेपी बहुत ज्यादा गंभीरता दिखाने को तैयार तो नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर तय है कि चुनावी गुणागणित में अब ऐसे नए नए दाव आपको हर दिन देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या 2023 का बीजेपी का प्लान सेट हो गया है? क्या आदिवासी चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है? क्या सरगुजा पर फोकस बीजेपी का चुनावी एजेंडा होगा? पुख्ता सबूत तो नहीं, पर अजय चंद्राकर के बोल तो यही बता रहे हैं। सार्वजनिक सभा में अजय चंद्राकर के इस बयान के चुनावी मायने गहरे हैं। हम लोग कई बार अपने कार्यक्रम के जरिए इस बात पर चर्चा भी कर चुके हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा काफी हद तक चुनाव को प्रभावित करेगा। जाहिर है आदिवासी और OBC सबसे ज्यादा केंद्र में रहेंगे। ऐसे में अजय चंद्राकर का राम विचार नेताम का आदिवासी मुख्यमंत्री की तरफ नाम उछालना कहीं सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? कहीं कांग्रेस के भीतर खलबली मचाने की तैयारी तो नहीं है? क्योंकि अगर बीजेपी ने आदिवासी नाम उछाला है तो जाहिर है कांग्रेस की तरफ एक बड़ा वर्ग जो कि आदिवासियों का है, जो अपना प्रतिनिधित्व मांगकर कांग्रेस के भीतर मुश्किलें आलाकमान की बढ़ा सकता है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। जिस प्रकार से अजय चंद्राकर का बयान आया, वो बयान अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि इसके पीछे कहीं ना कोई रणनीति है। हालांकि राजनीतिक पंडित इस बहुत ज्यादा गंभीरता से अजय चंद्राकर के बयान को नहीं लेते, लेकिन बात विधायक के साथ साथ प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता की भी है। लिहाजा इस बयान को पार्टी का आधिकारिक बयान ही मानना चाहिए। धर्मलाल कौशिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया में भी यह जताने की कोशिश की है कि आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि तंज भी बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। सवाल ये सी भी बड़ा है कि अजय चंद्राकर का बयान आखिर ऐसे समय में क्यों आया जब उस बयान के कोई मायने नहीं थे। क्योंकि अजय चंद्राकर जैसे ही उस मंच से नीचे उतरते उनका ये कहना था, मुझसे भूल से निकल गया, मैं मंत्री बोलना चाह रहा था। अब वो भूल से निकला कि उसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन था या बड़बोलापन था, आज इन तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। राम करेंगे बेड़ा पार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, वक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं राजीव जी के पास ही चलता हूं। राजीव जी, चुनाव लड़ने की जरूरत अब है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अभी से सीएम का नाम तय हो गया है, खुशी होगी, मंच पर सब कुछ हो गया है, पार्टी सीधा ताजपोशी करेगी ऐसा लगता है। और सवाल ही नहीं उठता, एसटी बड़ा वर्ग है जो अभी ये बताया जा रहा है कांग्रेस से नाराज चल रहा है, तो क्या वोट बैंक सेट कर लिया एसटी का? और यही जो बात करते थे बार बार आप, ब्रह्मास्त्र,
क्या वही वो ब्रह्मास्त्र था जो अजय चंद्राकर ने आज कह दिया कि आदिवासी मुख्यमंत्री मतलब आदिवासी 32% जो आबादी है कहीं ना कहीं सीधे सीधे 29 सीटों पर वार था? आज का अजय चंद्राकर का बयान। राजीव जी। आदित्य जी, राजनीतिक संभावनाओं का मौसम है, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर होती है, राजनीति के तय मापदंड होते हैं। जो अजय जी ने कहा, उन्होंने हास परिहास में कहा या उन्होंने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट दिया, वो अजय जी कल आपके सामने बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मानना है कि जो दीनदयाल जी की जो नीतियां उनको लेकर चलती है, और भारतीय जनता पार्टी में नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है। 2003 में आप चले जाइए, डॉक्टर रमन सिंह जी भी फेस थे, नंद कुमार साय जी भी फेस थे, रमेश बैस जी भी फेस थे। अंतोगत्वा पार्टी हाईकमान ने और सर्वसम्मति से विधायकों ने तय किया डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा। आप कांग्रेस पार्टी की भी देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जिस समय पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, श्यामाचरण जी भी थे, श्यामाचरण शुक्ल जी भी थे और मोतीलाल वोरा जी भी थे। अंतोगत्वा दिग्विजय सिंह जी को बनाया गया। तो कोई भी राजनीतिक दल में किसी को भी बनाया जा सकता है। मुख्य बात है कि हम अपनी राजनीतिक नीति रीतियों को लेकर जनता के सामने जाते हैं, और जनता जब हमें चुन लेती है तो पूरा मामला वो हाईकमान और विधायक दल और जो विधायक रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर तय होता है। और कुछ बातें रहती है, अगर ये आदिवासी स्टेट है, अगर यहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से उन्हें प्रभावित किया जाता है, उनके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। यदि ओबीसी बाहुल्य ओबीसी को दिया जाता है, और उससे महत्वपूर्ण जो प्रखर हो, जो नेतृत्व की क्षमता हो, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पूरी क्षमताओं से भरी हुई है। पूरी हमारे जितने भी लीडर्स हैं सब कोई सक्षम है, कोई एक इंसान नहीं, सारे के सारे लोग सक्षम है। राजीव जी, अगर ऐसे ही इतना ही ध्यान था आदिवासियों का, ओबीसी का, तो बना देते किसी को मुख्यमंत्री। मैंने कहा ना, विधायक दल जो चाहेगा वही होता है। विधायक दल और जो हमारे पार्टी के जो उच्च जो पदाधिकारी हैं उनकी मनमर्जी होती है, जनता का नब्ज होता है। तो ऐसा कोई दलगत जातिगत कोई मामला नहीं रहता है। सारे का सारा मामला पार्टी के हाईकमान के लीडरान और जो विधायक दल के जो विधायकों की जो रायशुमारी होती है। तो 15 साल में कोई ऐसा नहीं हो कि कोई किसी वर्ग के ऊपर अत्याचार हुआ। बहुत शानदार सुशासन रहा है 15 वर्ष। छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे कांग्रेस के बंधु, और वही छत्तीसगढ़ प्रगति के राह पर आज बढ़ रहा है देश में। राजीव जी, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा, उचित जी बैठे हैं, धनंजय जी बैठे हैं, जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ था एकात्म परिसर का वो सीन, मैं गवाह हूं उस चीज का। आपके 98% विधायक खिलाफ थे धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाने का, लेकिन सीधे तौर पर वीटो पावर का यूज किया गया और सीधा डिक्लेयर कर दिया गया धर्मलाल कौशिक ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। बहरहाल मेरे साथ धनंजय जी बैठे। धनंजय जी, अब तो मुकाबला बराबरी का हो गया। आप सीएम ओबीसी फेस, प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बना दिया ओबीसी, अब तो आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आपका प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी है। तो क्या है, कुछ तैयारी वारी है आप लोग की? तो नाम डिक्लेयर करना शुरू कर दिया इन्होंने अभी से कि आदिवासी वर्ग को बड़ा प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। धनंजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी रामविचार नेताम जी को 2023 का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में, इसी संदर्भ में बैठे हुए हैं राजू चक्रवर्ती जी। कहते हैं कि अजय चंद्राकर जी हास परिहास में ये बात कह दिए होंगे। मतलब ये है कि अजय चंद्राकर जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उसकी बातों को भाजपा के प्रवक्ता ही सीरियस नहीं लेते। पहली बात सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप हास परिहास जोड़ रहे हैं तो। दूसरी बात, अगर इनकी बात माने कि अजय चंद्राकर जी ने हास परिहास में बात कही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी समाज के नेता को चेहरा बताकर बाद में उसका हंसी उड़ाकर क्या आदिवासी समाज का अपमान कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी हो क्या गया है? इनमें आपसी जो तनाव जो दिख रहा है उसका ही कारण है। एक इनके मुख्य प्रवक्ता कहते हैं कि रामविचार नेताम उनका मुख्य चेहरा होगा 23 में। धर्मलाल कौशिक जी कहते हैं कि उनको संकेत मिला होगा इसलिए बात कर रहे हैं। और मेरे साथ चर्चा में बैठे भाजपा के प्रवक्ता जो इस पे पक्ष रख रहे कह रहे हैं कि अजय चंद्राकर ने हास परिहास में कहते हैं। मतलब आदिवासी समाज का इतना अपमान कर रही भारतीय जनता पार्टी, इतना अपमान कर रही है, आदिवासी नेताओं को इतना हास प्रयास का विषय बना रही है। और विश्व आदिवासी दिवस के दिन भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदिवासी विष्णु साय जी, उनको भी हटा दिया। मतलब लगातार आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। ये कहां पे जा रही भारतीय जनता पार्टी? इनके पास तो ना मुद्दा है, ना तो चेहरा है, और इनका एक एजेंडा है कैसे प्रदेश के आदिवासी समाज का अपमान करे भारतीय जनता पार्टी। ये इस बात समझ में आता है। आपने कहा हास परिहास है, हम तो नहीं कह रहे। क्यों नहीं बना दे मुख्यमंत्री आदिवासियों को? नेता कह रहे हैं उनका चेहरा है, और आप यह बोलते हैं को हास परिहास मंत्रिमंडल में स्थान दिया, कुछ नहीं किया। आपने अपमान किया उनका ना, और आपने हटाया।
विष्णु साय को विश्व आदिवासी दिवस के दिन अगर प्लीज। प्रदेश अध्यक्ष पद से किसी ने हटाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है। और अभी चंद्राकर के बयान को आप हास प्रयास कर रहे हैं, मतलब आप फिर आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। उचित जी, ये राजनीतिक बयान के मायने क्या है? स्लिप ऑफ टंग है, बड़बोलापन है, या पॉलिटिकल एजेंडा है जो अजय चंद्राकर ने दबी जुबान से सामने आज रखा है? उचित जी, देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इसको लिया गया है। अजय चंद्राकर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बुद्धिजीवी विधायक है। वो अगर इस चीज को बोल रहे हैं और मुख्य प्रवक्ता है तो विपक्ष के, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई बात जरूर होगी। इस राजनीति में थोड़ी सी बातें छोड़ी जाके उसके रिजल्ट और परिणाम गंभीर होते हैं। देखिए, जिस तरीके के, नो डाउट कि मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर आने वाले समय में अगर कोई चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं तो बहुत उम्दा चेहरा को उन्होंने नाम लिया है। ये बात हकीकत है कि आने वाले समय में अगर आपको, क्योंकि वो दोनों पक्षों को, दोनों धड़ों को वो संभालते हैं, चाहे वो आप बृजमोहन धड़ा हो, चाहे रमन सिंह का धड़ा हो, चाहे आप राजेश मूणत जी, तो दोनों ग्रुप को वो साधते हैं। देखिए, ये दुनिया जानती है, सब कुछ जानते हैं कि बीजेपी में कई धड़ों में बटी हुई है। सभी धड़ों से अगर एक राय ली जाए तो एक सौम्य चेहरा, जो आदिवासी सौम्य चेहरा है, रामविचार नेताम, जिनको राजनीति का भी एक लंबा अनुभव है, चाहे वो जिला पंचायत से हो, चाहे वो विधायक से हो, चाहे मंत्री से हो, चाहे सांसद से हो, एक लंबा अनुभव है। और वो सही कि उनके अनुभव का लाभ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आदिवासी बेल्ट को साधने की कोशिश करेगी। और आदिवासी बेल्ट से ही ये सत्ता की जो चाबी निकलती है छत्तीसगढ़ की, वो आदिवासी बेल्ट से निकलेगा। आप सरगुजा का बेल्ट ले लीजिए, बस्तर का बेल्ट ले लीजिए, दोनों जगह को अगर जो साध पाया वो ही चुनाव जीत के आएगा 2023 का। और निश्चित तौर पे एक बहुत पीछे एक रणनीति भी नजर आ रही है, आप बेहतर समझा पाएंगे। रमन सिंह खेमे के नहीं माने जाते अजय चंद्राकर, रामविचार नेताम भी रमन सिंह खेमे के नहीं माने जाते, तो एक तीर से कई निशाने कर दिए। क्या दर्शक दीर्घा में बैठाने की तैयारी कर दी है? देखिए, आदिवासी के, अगर आदिवासी चेहरे के लिए अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो एक चेहरा सामने, रमन सिंह भी उनके लिए एग्री होंगे, अजय चंद्राकर, प्रेम प्रकाश पांडे, ब्रिजमोहन अग्रवाल, उनसे लोगों के लिए भी वो उस नाराज धड़े के भी वो कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये अगर सांसद, पूर्व सांसद महोदय का अगर नाम आता है रामविचार जी का, तो निश्चित तौर पर दोनों दलों की रजामंदी, सहमति हो सकती है। और उनकी अच्छी पकड़ केंद्र में भी, क्योंकि वो रहे हैं तो केंद्र में अच्छी पकड़ है। तो आने वाले समय के एक सौम्य चेहरा अगर आदिवासी अजय चंद्राकर जी ने नाम लिया है तो आदिवासी चेहरे के रूप में निश्चित तौर पर आप मानिए कि ये कुछ ना कुछ इसके पीछे है। दूसरा ऑप्शन, हम ये परसेप्शन दूसरा ये बना सकते हैं, लगा सकते हैं कि राजनीति में दो चीजें हो सकती है। उनका नाम लेके, किसी का नाम लेके उनको भीड़ के ऊपर दिखाया जाना है, या उनको नाम लेके राजनीति में गायब भी करना होता है। तो अभी किस चीज के लिए शायद उनका नाम इस ऊपर से आ रहा हो, या समझ आ रही हो कि आने वाले चुनाव में इनका नाम आगे जाया जा सकता है, तो वो भी संभावना है। होता ही अक्सर है, जो बहुत तेजी से नाम आगे बढ़ता है वो गायब हो जाता है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं चक्रवर्ती साहब। चक्रवर्ती साहब, ये रमन सिंह को बाहर करने की रणनीति तो नहीं है राजनीति, क्योंकि दर्शक दीर्घा में पहुंचाने, पुराने बड़े नेताओं को पहुंचाने की शुरू से भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। संदेश क्या है? क्या रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, ये सब अब ओल्ड एज हो गए हैं, या अब अगले चुनाव में इनका काम नहीं है? क्योंकि संदेश तो बहुत गहरा था। अजय चंद्राकर का बयान हल्के में बिल्कुल नहीं लिया सकता, क्योंकि मैं जितना समझता हूं, उचित जी भी यहां बैठे हैं, धनंजय जी बैठे हैं, बहुत ज्ञानी है, संविधान के भी ज्ञानी, और मेरे को लगता है विधानसभा में उनसे ज्यादा बेहतर प्रस्तुतिकरण किसी का होता नहीं, और पढ़ते बहुत है, नॉलेज बहुत है उनके पास। तो क्या तैयारी है रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक को अगली बार दर्शक दीर्घा में बैठाने की? चक्रवर्ती साहब, नहीं, देखिए, ये आपका छोड़ा हुआ शिगुफा है कि किसी को, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से हर कार्यकर्ता का ध्यान रहती है। और मैं बार बार कहता हूं, लीडर वाइज पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी, लीडर वाइज पार्टी है। हमारी पार्टी काडर वाइज पार्टी है, कार्यकर्ता मुख्य होता है। तो कोई किसी को न दबाता है, न कोई किसी को आगे बढ़ाता है। सब मिलके जो पार्टी का एजेंडा होता है उस एजेंडे को लेके चलते हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि आदिवासी हित चिंतक नहीं भारतीय जनता पार्टी। अरे, आप आदिवासी हित चिंतक होते तो 65 वर्ष में आज भी आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है उससे मुक्ति हो गई होती। 65 वर्ष तक आपने सुधी नहीं ली और आरक्षण का खेल खेल रहे हैं। अभी कुछ माह पहले आदिवासी लोग आए थे राजधानी, आपके मुख्यमंत्री जी को समय नहीं मिला उनसे मिलने के लिए, वो राज्यपाल से मिलकर चले गए और दुखी होकर गए, इसलिए देखकर चले गए। बताइए ना कि कोई पूरे राज्य में जो जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, जो पंचायतों का बताइए ना भाई, आपका कोई नुमाइंदा मिलने नहीं गया और आरक्षण को लटका के रखे। ये जो बोलिए ना बोलिए, आदिवासियों का अगर किसी ने शोषण रामविचार नेताम किया तो कांग्रेस पार्टी नहीं किया। आज जो आप नक्सलवाद देखते हैं आदित्य जी, वो कांग्रेस की वजह से हुआ।
भाई 2023 में ये बता कोई भी दीजिए। चेहरा हो सकता है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं। तो क्या अजय चंद्राकर जी मैंने अजय चंद्राकर जी अविश्वसनीय व्यक्ति मैंने हैं? धनंजय जी अजय जान चुके हैं कि चंद्राकर जी कांग्रेस अविश्वसनीय पार्टी व्यक्ति पराजय हैं? की ओर है। क्या भाजपा कांग्रेस के पार्टी नेता पे जिस भरोसा नहीं प्रकार से करते? अपराधीकरण कर दी पूरे प्रदेश का, जिस प्रकार से क्या प्रदेश को अजय बेहाल चंद्राकर कर दिया, के बातों वे पे जानते हैं राजीव कि चक्रवर्ती कांग्रेस की ऐसे छुट्टी तय हो चुकी सहमत नहीं है। है। और आज इस सदन में इस डिबेट का ये विषय है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं धन्यवाद देता हूं आदित्य जी राजीव कि आप चक्रवर्ती इस के चीज को अजय मान लिया है चंद्राकर के कि बयान से कांग्रेस सहमत की है कि चला नहीं चली है? की बेला चल चुकी राजीव है। चक्रवर्ती प्रवक्ता कांग्रेस है। की शोषण की जो पाप का घड़ा भर गया है, और कांग्रेस ने जो झूठ से जो शराबबंदी का वादा किया था, तमाम वादे किए थे, उस काट की हांडी जल चुकी है। जी धनंजय जी, इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर क्या रणनीति चल रही? क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है, उचित जी भी यहां पर बैठे हुए, कम से कम इस बयान के बाद एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के लिए सोचना शुरू कर दिया है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 29 सीटों का खेल है ये पूरा 29 सीटों में केवल 2 सीटें हैं, डमरूधर पुजारी और दूसरे ननकी राम कंवर जो एसटी समाज से आते हैं। बाकी पूरी 27 सीटें आपके पास हैं, बीजेपी के पास नहीं है। मतलब बीजेपी सीधा तो सीधे जानती है वो 27 सीटों में अगर 20 से 25 सीटें भी आ जाती भारतीय जनता पार्टी के पास, तो 2023 की स्थिति कोई दूसरी हो सकती है। ये मान रहे हैं कि रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू कर दी? धनंजय जी देखिए, अगर हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आदिवासी समाज किसके साथ खड़ा हुआ, तो हमको पीछे जाना चाहिए। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस दौरान बस्तर की जनता ने एक बार बस रमन सरकार पर भरोसा किया। उसके बाद आप देख लीजिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आदिवासी समाज ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि धोखाबाजी भारतीय जनता पार्टी ने उनको देने का काम किया। और आज की स्थिति में बस्तर, जहां पे 12 सीटें हैं विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी उस वहां पे कहीं भी प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है। हम इस बात को लेकर बिल्कुल आशावान है कि हमने आदिवासी समाज के लिए काम किया है, उनके कानूनी अधिकार दिए हैं, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो आदिवासी समाज की सरकार ने काम किया 2023 से, हम उनके ही बदौलत फिर एक बार यहाँ पे सरकार बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा समझ में आ गया ना आदित्य जी, इसीलिए आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर चक्का जाम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम किया इन्होंने, आदिवासी समाज के लोग चक्का जाम कर रहे हैं, आरक्षण की दुहाई दे रहे हैं, मतलब आदिवासी की मांग कर रहे हैं, करने का मंत्रिमंडल में स्थान नहीं है पार्टी ने लगातार अपमान करिए। निगम मंडल में कहीं आदिवासी लोगों का स्थान नहीं है। दूसरी बात आप ये देखेंगे, बातों बातों में एक बड़ी बात राजीव चक्रवर्ती जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप है और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद बोलते थे, कम से कम लीडरशिप सुनिए ना, वही भारतीय जनता पार्टी में सुनिए, इस पार्टी हर कार्यकर्ता हमारा है। अटल अडवाणी पहले कह रहे हैं कि जिनके पार्टी में लीडरशिप होती है ना, वही लड़ाई लड़ने का काम करता है। आपका तो लीडर ही नहीं है। और आप जहां भी सरकार बनाते हैं, सुन लीजिए ना, आप जहां भी सरकार बनाते हैं ना, हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर जाके उसका नेतृत्व करते हैं, क्योंकि आपको कार्डर बेस्ट पार्टी लोग हैं। क्योंकि आपकी पार्टी टूट रही है। सुन लीजिए ना, पर ये बात आइए, चूंकि अजय चंद्राकर प्रवक्ता है, आपके बड़े प्रवक्ता है, उन्होंने रामविचार नेताम का चेहरा बता दिया, सम्मान करते नाम क्या लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता है, इस चैनल बताएंगे क्या भाजपा उसका चेहरा मानती है कि नहीं मानती है? बता दीजिए। मैं अधिकृत नहीं हूँ बताने के। क्यों? आप तो प्रवक्ता मैं अधिकृत नहीं, मैं कोई भी हूँ। कौन है प्रवक्ता? मतलब आप प्रवक्ता नहीं है। हम क्या भविष्य ये भविष्य के गर्त में दौड़ रहा है, ये भविष्य के आंधियों में, हवाओं में है कि जब कांग्रेस की जब भाजपा की आंधी आएगी और कांग्रेस उड़ जाएगी, ये क्या पार्टी है? हमारे विधायक दल के नेता तय करेंगे। तो क्या अजय चंद्राकर झूठ बोल रहे हैं? वर्तमान में कुछ नहीं कह सकते। वर्तमान में कुछ नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री वर्तमान भी हो सकते हैं, डॉक्टर रमन सिंह हो सकते हैं, अजय चंद्राकर आपके प्रवक्ता है ना, रामविचार नेता कहना पार्टी का कहना होता है, और यहाँ उसके तो हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे। आपकी तरह थोड़ी 10 जनपद से तय होगा, हमारे पार्टी तय करती है, कार्यकर्ता तय करते हैं, कार्यकर्ता तय होता है। अरे इसलिए ढाका की लड़ाई में उसमें भरोसा नहीं, जनता के भरोसा करेगी। इस प्रदेश को बेहाल कर दिया आप लोगों ने, बर्बाद कर दिया इस प्रदेश को, इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। बाबा, काका, महल क्या इसमें और ताम्रध्वज की लड़ाई में पिस रही है जनता। आपकी तरह फेंकू पार नहीं है, अपराधी में आपकी तरह ना छोटी बच्ची का अपहरण, हत्या, जुमलेबाज, शराबियों का आतंक, हमारे में सड़कों में धूल, इतनी अराजकता आज तक कभी किसी प्रदेश में भ्रष्टाचार खुलेआम। ये आपके हैं तो अंदर मुद्दा होगा कि हम लोग लीडर कौन होगा। हम लोग सबसे पहले मुद्दा है कि शासन उचित जी 2023 का चुनाव में सीएम का चेहरा, नाम,
जाति कितना प्रभावित करेगी? बहुत समय से, बहुत सालों से आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, कितना अंतर पड़ेगा चेहरा, नाम, जाति 2023 के चुनाव को लेकर? जी देखिए, ये फर्क तो पड़ेगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ 32-33% आदिवासी चेहरा देने पे ये फर्क आएगा। हालांकि ये बात अलग है कि 10% का जो गैप है पक्ष में और विपक्ष में, इसको पार पाना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर इस तरीके का सगुफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते रहा और इंटरनल एक अपनी लड़ाई उन लोग लड़ते रहे तो ये बहुत तकलीफ हो सकती है विपक्ष की ओर। लेकिन ये बहुत मायने रखता हो। आपने बहुत आज इसका नाम भी जो रखा, बड़ा चुन के रखा कि राम भी आएंगे अभी आने वाले चुनाव में, और राम विचार भी आएंगे, राम के विचार भी आ सकते हैं। तो तमाम वो चीज़ें हमको देखने की मिलेगी 2023 के चुनाव में। लेकिन ये देखना और समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को रखने की पोजीशन में आज है कि ये 10% 11% का गैप, 57 सीट का जो गैप है उसको पाट पाने के लिए इनके पास क्या है? क्योंकि अभी पूरी बिखरी हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही। भानु प्रतापपुर चुनाव के बाद तो जो कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है वो काफी ऊंचा है। तो ये गैप भी क्या केवल 56 इंच वालों के भरोसे रह जाएगा? क्या वो इसको पाट पाएंगे? ये देखने वाली होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि अभी कोई चेहरा और अभी ऐसा कोई संगठन या विपक्ष की कोई कार्यविधि ऐसी कोई दिख नहीं रही है कि वो 57 सीट का गैप पाट के भूपेश के चेहरे पे कोई दाग लगा सके। ऐसा अभी तक दिख रहा है। ये केंद्र के भरोसे बैठी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई है, वो कब कितना कारगर साबित होती है वो देखने वाली बात होगी। 2023 का चुनौती बड़ी है, 10-11% का गैप बहुत बड़ा है। तो ये बातें तब हो सकती हैं जब आप बहुत 1% या 2% का गैप हो, 2-4-5 सीट का गैप हो, बराबरी वाली कोई बात हो, तो अगर इस बात को समक्ष में रखा जाता है तो होगा। हालांकि ये बात सच है कि कोई ना कोई आदिवासी चेहरा इस बार रणनीति को परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, लेकिन वो देगी नहीं। लेकिन मैं बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ कि हमारी कैडर पार्टी है, हम ऊपर से तय होता है। हमने भी विपक्ष के नेता को चुनते देखा है, हमने भी बिना राजनीति पूरी टीम की मीटिंग किए बगैर अध्यक्ष चुन लिया गया था, हमने वो भी देखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी का नाटक बड़ा अच्छा होता है कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। वही इधर आप कांग्रेस पे देखें तो कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी को उन्होंने अभी तक जिंदा रखा है। वो बात अलग है कि यहाँ उनकी खुद की इंटरनल कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी की अपनी इंटरनल कानून व्यवस्था है। वह नियम है, कायदे हैं, अनुशासन है, वो कांग्रेस में नहीं देखने मिलेगा। लेकिन कांग्रेस में डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी जिंदा है। राजू जी, मोदी जी का चेहरा ठीक है। सेंट्रल लेवल पे जब लोकसभा चुनाव हुआ हमने देखा कि जिसमें 70 सीटें, उस समय 67 सीटें कांग्रेस को मिली थी 2018 के चुनाव में। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ 6 महीने बाद तो 9 सीटें आपको मिल गई, 2 सीट केवल कांग्रेस को संतुष्टि करनी पड़ी 11 सीटों में। लेकिन मोदी लोकसभा के लिए चल सकते हैं, स्टेट के लिए अभी भी आपके पास कोई चेहरा नहीं है। ये बड़ा दिक्कत तो नहीं करेगा? क्योंकि यूपी में आपने योगी आदित्यनाथ के नाम से चुनाव लड़ा था, 2018 का चुनाव भी आपने रमन सिंह के चेहरे पर लड़ा था। चेहरा नहीं होना, लीडरशिप तो कहीं, क्योंकि अजय चंद्राकर कहीं और भाग रहे हैं, ब्रिजमोहन जी कहीं और, डॉक्टर साहब कहीं और, मुड़त जी कहीं और, साधना तो बहुत मुश्किल है। और उस बीच ये भी बात कि चेहरे भी बदल सकते हैं, कोई नया चेहरा भी आ सकता है। बहुत आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपटीशन में भी भारतीय जनता पार्टी आ नहीं पा रही है। राजीव जी, अब 9 महीने का समय बच गया आपके पास, क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति जो सबसे पहले रणनीति है एंटी इनकैम्पेंसी। सबसे ज्यादा इस प्रदेश में जैसे मैं दुख व्यक्त कर रहा था कि आप देखेंगे कि अपराध का कड़ इस तेजी से बढ़ रहा है कि लोग याद करने लगे ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसका लालू यादव जी से बिहार में गठबंधन है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपराधग्रस्त, इतनी अपराधग्रस्त हो चुकी है कि यहाँ पे छोटी बच्ची को पुलिस 24 घंटे तक पता लगा नहीं पाती, लेकिन कोई नवाब ज्यादा है, लोगों को रौंदते हुए चला जाता है, पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। तो इस प्रकार जो है जंगल राज चल रहा है, जिस प्रकार से सड़कों की दुर्दशा हो गई, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, घोटाला और भ्रष्टाचार की तो बारात निकल पड़ी, कोई विभाग को आप छू लीजिए, इतना महाभ्रष्टाचार। तो ये सबको लेके जनता में बहुत आक्रोश है आदित्य जी, और चेहरे नहीं होते। मैं कह रहा हूं 2003 को देख लीजिए, कोई चेहरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अजीत जोगी के अजय दुर्ग को ध्वस्त किया था। एक और खबर आ रही है कि भानु प्रतापपुर चुनाव हारने के बाद एक और नया प्रदेश अध्यक्ष आ सकता है। कितनी इसमें सच्चाई लगती है आपको? क्योंकि दिल्ली से खबर आती है तो वो झूठ तो होती नहीं उचित जी, कहीं ना कहीं हवा, बोलते हैं ना कि धुआं निकल रहा तो आग तो कहीं ना कहीं होगी। क्या इतनी जल्दी विश्वास खत्म हो रहा है साहू जी के ऊपर? ये ऐसे खबरें तो पेपर के माध्यम से हमने भी आदित्य जी पढ़ी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किसी से टूटा हो या उन्होंने विश्वास पे
खरे नहीं उतर पाया हूं और इतनी जल्दी परीक्षा ली नहीं जा सकती नया अध्यक्ष महोदय की। तो मुझे नहीं लगता कि उस खबर में कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रदेश अध्यक्ष आपको लगता है, क्योंकि भूपेश बघेल जी का हमने देखा है 13 से लेकर 18 तक। भूपेश बघेल देखिए उनके खेलने का अंदाज अलग है, वो एक एग्रेसिव प्लेयर है, नो डाउट। अभी विपक्ष में एग्रेसिव प्लेयर की जरूरत है कि नहीं अभी भारतीय? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अति एग्रेसिव की जरूरत है। जो चीजें अजय चंद्राकर में देखी जाती है, बृजमोहन में देखी जाती है, जो शिवरतन शर्मा में देखी जाती है, वो एग्रेसिव की दरकार है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, बिल्कुल एग्रेसिव है, हमारी पूरी टीम है। जैसे फुटबॉल का महाकुंभ चल रहा है, आप देखिए, डिफेंडर्स हैं और शूटर्स हैं, अच्छे गोलकीपर हैं, तो हमारी टीम पूरी वो बिल्कुल गोल करने के लिए तैयार है। अच्छे डिफेंडर्स हैं, अच्छे स्ट्राइकर्स हैं, अच्छे पेनाल्टी कॉर्नर स्ट्राइकर्स हैं, पूरी टीम सुसज्जित है। जहां बृजमोहन अग्रवाल जी, डॉक्टर रमन सिंह जैसे स्ट्राइकर्स प्लेयर हैं, तो ऐसे सुंदर शानदार डिफेंडर है ननकीराम कंवर जी जैसे, रामविचार नेताम जी जैसे शानदार प्लेयर है। पूरी सुसज्जित टीम, नए और पुराने मिलके कांग्रेस को धूल चटाने के लिए और 10-0 से गोल जीतने के लिए तैयार है। धनंजय जी, देखिए, एक स्ट्राइकर तो इनके अजय चंद्राकर जी हैं, कहीं भी स्ट्राइक मारते रहते हैं, उसको बचाने के लिए भाजपा के सब नेताओं को आना पड़ता है। अरे भैया, रामविचार हमारा चेहरा नहीं है, सारे लोग आज बोल रहे हैं। तो ऐसे स्ट्राइकर रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और गर्त में जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपको बोलना चाहता हूं, जो मुझे समझ में आया, जिस प्रकार से हिमाचल की जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को नकार दिया, उसके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया, इसके बाद जो अजय चंद्राकर जी को लगने लग गया है कि छत्तीसगढ़ में भी अगर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो गर्त में जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी मोदी के चेहरे को इंकार करने के लिए नेताओं को चेहरा बताने का प्रयास किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी हड़बड़ा के उसके बयान के किनारा कर रही है। तो देखिए, 2023 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, ये सवाल तो अभी भी है और शायद सवाल 2023 तक भी यही रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई चेहरा तय किया नहीं है। लेकिन चेहरा तय नहीं करने का नुकसान भी होता है, क्योंकि उसके सामने भूपेश बघेल का चेहरा है। वैसे ही एग्रेसिव प्लेयर कोई ना कोई, एग्रेसिव विधायक कोई ना कोई, या एग्रेसिव नेता कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, जनता देख रही है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।